एनटीपीसी जो देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 24% गिर चुकी है और चार्ट पर वीकनेस के संकेत तो आप साफ देख रहे हैं। तो कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर गिर क्यों रहा है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई कि शेयर गिर रहा है। तो आइए वजह जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों गिर रहा है। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकॉन हिट कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन ऑन होगा। और नोटिफिकेशन ऑन रहना जरूरी है क्योंकि वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल पर भी नोटिफिकेशन आएगा, वरना आप जो देख रहे हो ना बाद में कहते हो सर कब निफ्टी बैंक निफ्टी बताया, वो सब मिस हो जाएगा। 25 दिसंबर से शुरू हो रही है स्मार्ट मनी स्टॉक मार्केट क्लास, जहां पे मैं लाइव सिखाने वाला हूं कि कैसे इंट्राडे स्विंग पोजिशनल तो करते ही करते हैं, प्लस आईपीओ ट्रेडिंग सेटअप क्या है जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हो। तो मौका मत जाने दीजिए, 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए। क्रिसमस ऑफर तो डिस्काउंट है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑफर हैं, जैसे कमोडिटी क्लास फ्री मिलेगी, इलीट मेंबरशिप मिलेगी, 3+3 मेंटरशिप मिलेगी, 3 रिवीजन मिलेंगे। तो आप एक बेहतर ट्रेडर बन के कमा सको, कॉल कीजिए और सीट बुक कर लीजिए। देखिए शेयर जो गिर रहा है ना, उसकी दो बड़ी वजह है। पहला है मार्केट सेंटीमेंट्स और दूसरा है वीक क्वार्टरली रिजल्ट। दोनों को एक एक करके डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको Q2 रिजल्ट के बारे में बता देता हूं, फिर सेंटीमेंट्स पे आएंगे। Q2 रिजल्ट की एनालिसिस करने से पहले एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, आप उसका आंसर कमेंट में बताइएगा और सोच समझ के जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि सवाल का आंसर ही इस आपके सवाल का आंसर है कि एनटीपीसी क्यों गिर रहा है। तो सवाल यह है कि आपने एनटीपीसी में अगर इन्वेस्ट किया है तो क्यों किया है। आखिर कुछ तो सोचा होगा आपने एनटीपीसी के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में, तभी तो इन्वेस्ट किया होगा ना। तो वो वजह आप कमेंट में बताएं, तब तक मैं आपके साथ Q2 रिजल्ट डिस्कस कर लेता हूं। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने टोटल रेवेन्यू 44,696 करोड़ डिक्लेयर किया, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 0.64% डाउन है और क्वार्टरली बेसिस पर 7% डाउन है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 2% गिरकर 26% पे आ चुका है, जो कि पहले 28% पे था। सो मार्जिन किसी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल्स में और मार्जिन में गिरावट क्यों आई, इसके पीछे की वजह है लो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। एनटीपीसी की ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सेकेंड क्वार्टर में गिरकर 88.46 बिलियन यूनिट हो गई, जो पिछले साल इसी समय 90.3 बिलियन यूनिट थी, क्योंकि प्लांट लोड फैक्टर यानी पीएलएफ में गिरावट देखने को मिली। अब ये क्या है, तो पावर जनरेशन प्लांट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्लांट लोड फैक्टर, जिसको पीएलएफ बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पीएलएफ एक मेजर है जो ये दिखाता है कि एक पावर प्लांट अपनी कैपेसिटी को कितना अच्छे से यूज कर रहा है, और ये परसेंटेज के फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर किसी प्लांट का पीएलएफ 76% है, इसका मतलब कंपनी के पास 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, लेकिन वो सिर्फ 76 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस, तो लो पीएलएफ, अगर पीएलएफ लो है तो इसका मतलब है प्लांट अपनी पूरी कैपेसिटी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर हाई है तो इसका मतलब प्लांट ज्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है, जो एनर्जी के कॉस्ट पर यूनिट कम करने में मदद करेगा। इस क्वार्टर में एनटीपीसी का पीएलएफ यानी प्लांट लोड फैक्टर यानी कोल बेस्ड थर्मल प्लांट जो पावर प्लांट है की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस क्वार्टर में 72.28% तक आ गई, जो पिछले साल पता है कितनी थी, 75.83%। तो आप समझ रहे हो, ये एक फैक्टर अगेन आया शेयर के गिरने में, क्योंकि अगेन अंदर का फैक्टर है। और बात पसंद आई हो तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। अब आते हैं सेकंड रीजन पर, वो है सेंटीमेंट्स। कैसे सेंटीमेंट्स वर्क करता है जिसके चपेट में अच्छे से अच्छे शेयर आ जाते हैं, उस सवाल को समझिएगा। आपने क्यों इन्वेस्ट किया एनटीपीसी में, शायद उसका रीजन ये हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कैपेक्स देखकर इन्वेस्ट, राइट, लॉजिक सही है, बुरा नहीं है। लेकिन आपको भी तो पता है कि एनटीपीसी की सब्सिडरी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिस्ट हो चुकी है, जो कि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट पर काम करती है। इससे पहले एनटीपीसी ही लिस्ट थी जिसको एनटीपीसी ग्रीन में इन्वेस्ट करना था, वो एनटीपीसी के जरिए इन्वेस्ट करते थे। लेकिन अब इन्वेस्टर के पास क्या ऑप्शन है, वो कहेंगे हम तो एनटीपीसी ग्रीन में डालेंगे, एनटीपीसी में नहीं डालेंगे। आई बात समझ में। तो इन्वेस्टर शिफ्ट कहां हो रहे हैं, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ, क्योंकि उनका फोकस रिन्यूएबल पे है। तो एनटीपीसी का पावर प्लांट पोर्टफोलियो देखें तो 81% थर्मल पावर कैपेसिटी है, 9% गैस लिक्विड फ्यूल प्लांट, राइट, और रिन्यूएबल प्लांट पोर्टफोलियो 4% के पास था।
और इसी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, जो कि अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पास है एज अ लिस्टेड कंपनी, जहां लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब इन्वेस्टर कहां भागे? रिन्यूएबल की तरफ। तो एनटीपीसी से एग्जिट, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? और रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर जरूर अच्छा है, लेकिन अभी भी इंडिया का पावर सेक्टर थर्मल पावर पर डिपेंडेंट है। कंट्री को अभी भी थर्मल पावर प्लांट की जरूरत है। कंट्री को अभी भी 80 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी की नीड है नेक्स्ट 7 to 8 ईयर में, जिसमें 25 गीगावाट एनटीपीसी को असाइन किया गया है। इस क्वार्टर का एक पॉजिटिव पॉइंट एनटीपीसी का कैप्टिव माइंस से बढ़ती हुई कोल आउटपुट थी। Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रोडक्शन बढ़कर 9.03 MMT हो गया, जो पिछले साल कितना था? 5.59 MMT से ज्यादा। फिजिकल ईयर के पहले हाफ में प्रोडक्शन 18.67 MMT तक पहुंच गया, जो पहले 11.83 MMT से काफी ज्यादा है। साथ ही डोमेस्टिक कोल सप्लाई भी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, क्वार्टर के दौरान 54.75 MMT तक पहुंच गई। लेकिन मार्केट भी अभी इन सब पॉजिटिव को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव भी तो बताया ना, बट क्या हो रहा है? भारी बिकवाली चल रही है और पूरे पावर सेक्टर गिर रहे हैं। खाली एनटीपीसी नहीं, पूरा पावर सेक्टर गिर रहा है। टाटा पावर ऑल टाइम हाई से 17% डाउन, जेएसडब्ल्यू 16% डाउन, अदानी पावर 42% डाउन। तो ओवरऑल तो भैया सारे सेक्टर पिट रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खाली आपका शेयर नहीं पिट रहा है, सब पिट रहा है। तो ओवरऑल समरी क्या निकली? मार्केट सेंटीमेंट कमजोर है, Q2 कमजोर है, रिन्यूएबल का बिजनेस अलग लिस्ट हो गया है, तो इन्वेस्टर अब उधर जा रहे हैं, उनका एनटीपीसी की तरफ थोड़ा ध्यान कम है, राइट है। तो ये वो सारी चीज है जो मिलकर क्या हो रहा है? शेयर की पिटाई करने में हेल्प कर रहा है, राइट। लेकिन अच्छी बात क्या है? देश को अभी भी थर्मल पावर की जरूरत है। तो ये क्या हुई गिरावट? टेम्पररी हुई, यानी एक मौका हुआ, धोखा नहीं हुआ। और साथ में एक और चीज दिखाता हूं, पीजी रेशियो अभी भी 2.20 है, जबकि ये सस्ता तब होता है जब 1 के नीचे या 1 के पास होता है, तो अभी भी वहां तक नहीं पहुंचा है। तो ये वो चीजें हैं भैया जहां पर मार्केट अभी अपने सेंटिमेंट्स के कारण परेशान है। तो ये वो सारी कहानी है जहां पे एनटीपीसी में अभी थोड़ी सी गिरावट है। बट मुझे लगता है गर्मी आते ही डिमांड बढ़ती है, और गर्मी आते ही जब डिमांड बढ़ती है पावर की, वो वापस से एक मौका निकल के आता है। तो बजट तक मार्केट ऐसा ही हाई वोलाटाइल ड्रामा चल रहा है। बट आने वाला क्वार्टर जहां पे Q3 का क्वार्टर होगा, वो रिजल्ट को डिसाइड करेगा, जो वापस से एक मूव देगा। तो हर स्टॉक में एक जर्नी में ऊपर नीचे आता है, आप यही देख लो कितना ऊपर नीचे करते हुए स्टॉक गया है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने हिसाब से सोचने की जरूरत है, क्यों लिया है, कंपनी तो सब सही कर रही है। तो कैसी लगी प्यारी सी एनालिसिस? कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।